फ्रेंड्स, ये हम लोगों के फ्लैमिंगो बुक के सेकेंड चैप्टर का पार्ट 2 है। लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 मैं बना चुकी हूँ और अपलोड भी कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जा कर के देख लें। तो चलिए फटाफट से पार्ट 2 भी स्टार्ट करते हैं और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। सो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। और वो ये बात अनाउंस करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। और जो लेखिका रहती है वो पूछती है कि क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ भी पता है। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स। और वो बोलता है, जवाब देता है कि मैं कार चलाना सीखूंगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज। और लेखिका की आंखों में स्ट्रेट देखते हुए वो बोलता है, माई ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज एडमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद। और उसके जो ड्रीम्स हैं, जो मुकेश के जो ड्रीम्स हैं, वो बिल्कुल एक मिराज की तरह है। मिराज मतलब जैसे डिज़र्ट एरिया में अगर हम लोग देखें तो कभी कभी हम लोगों को दूर से पानी दिख जाता है, मगर हम लोग पास जा कर के देखें तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। तो ये बिल्कुल ही एक भ्रम के तरह रहता है। और मिराज को एक और चीज़ बोलते हैं हिंदी में, मिराज को बोलते हैं मृग तृष्णा। एडमिट्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद। और जो फिरोज़ाबाद जो टाउन है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डस्ट है वहाँ की सड़कों पर। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। और वो किसके लिए फेमस है? बैंगल्स बनाने के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। और हर दूसरा जो परिवार है वो फिरोज़ाबाद में बैंगल्स बनाने के लिए काम करता है। It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. और ये इंडिया का एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर कि इंडस्ट्रीज़ में जो फैमिलीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, यहाँ तक कि जनरेशन टू जनरेशन बीत जाती है उसी इंडस्ट्री में काम करते हुए, फर्नेसेस में, भट्टी में काम करते हुए, वेल्डिंग ग्लासेस बनाने में और बैंगल्स बनाने में उनका टाइम मैक्सिमम बीत जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही काम फिरोज़ाबाद में करते हैं। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। और जितने भी जो बैंगल्स हैं, इतने ज़्यादा वहाँ पर बैंगल्स बनते हैं, लगता है कि जितनी इस लैंड पे, इस धरती पे जितनी ही वुमेन्स हैं उन सभी के लिए जो बैंगल है वो यहीं पर बन रहा है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश की जो फैमिली है वो भी उसी में से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन। और उनमें से कोई भी ये बात नहीं जानता है कि ये जो काम है ये चिल्ड्रंस के लिए इलीगल है। लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर। कि यहाँ पर जो ये जो फर्नेस है, जो भट्टी है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, जहाँ पर कि बच्चों को काम करना मना है या बच्चों का काम करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इन डेंगी सेल्स का मतलब होता है डार्क, विदाउट एयर एंड लाइट। और वहाँ पर बिल्कुल भी एयर या लाइट नहीं पहुँच पाती है। दैट द लॉ इफ़ इन्फोर्स। अगर उनके ऊपर एक लॉ इन्फोर्स किया जाए, मतलब रूल लागू किया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस। अगर ऐसा होगा, लॉ बनेगा इस चीज़ पर, लोगों को बताया जाएगा इसके बारे में, तो जितने भी 20,000 जो चिल्ड्रन हैं वो वहाँ से बाहर आ जाएंगे, उस हॉट फर्नेस से बाहर आ जाएंगे। वेयर दे स्लॉक देयर डे लाइट आवर्स। जहाँ पर कि उनका पूरा रात दिन वहीं पर बीत जाता है। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़। जहाँ पर उनकी आइज़ की जो ब्राइटनेस है, उनकी आइज़ की जो ब्राइटनेस है वो भी वहाँ पर खो जाती है। मुकेश आइज़ बीम एज ही
वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, और जो मुकेश की जो आई वो बिल्कुल बीम की तरह चमक रही है जब वो लेखिका से कहता है कि वो उसके घर चले, विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, और वो बहुत ही प्राउडली फील करके ऐसा बोलता है कि उसका जो घर है वो अभी अभी नया बना है. वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with family of human and animal coexisting in primeval state. तो अब जो लेखिका है वो मुकेश के साथ उसके घर जा रही है. वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, मतलब कि जो गलियारा है वहाँ से वो लोग गुजरते हैं. चोक्ड विथ गार्बेज, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गार्बेज जो है वो वहाँ पर जैम हो गया है. पास्ट होम्स दैट रिमेन्स होवल्स, और कुछ घरों को जब वो लोग छोड़ते हैं तो वहाँ पर होवल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल, जो वहाँ की वॉल्स हैं वो टूटी फूटी हुई वॉल्स हैं. वहाँ के जो डोर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं. नो विंडोज़, क्राउडेड विथ फैमिलीज, और वहाँ पर कोई भी उस घर में विंडो नहीं है. क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल कोएग्जिस्टिंग इन, और वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है फैमिलीज़ की जिसमें कि ह्यूमन और एनिमल दोनों ही रह रहे हैं. अ प्रीमल स्टेट, और वहाँ पे ऐसा हो गया है जैसे कि प्रीमल स्टेट. प्रीमल स्टेट का मतलब होता है जब एंशियंट टाइम में जो ह्यूमंस थे और जो एनिमल्स थे वो बिल्कुल एक साथ रहते थे, तो उस तरह का वो नज़ारा लग रहा था. ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और इसी ही तरीके के एक डोर के पास वो जाकर के रुकता है. बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फूट एंड पुशेस इट ओपन, और इसी तरीके का एक डोर रहता है जिसको वो अपने पैर से खोलता है, पुश करके खोलता है. वी इंटर अ हाफ बिल्ट शेक इन वन पार्ट ऑफ इट, और उस घर के एक पार्ट में हम लोग इंटर करते हैं. थैच्ड विथ डेड ग्रास इज फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पैनिश लीव्स, और वहाँ पर क्या है जो डेड ग्रास है उनसे स्टोव के पास बहुत सारे फायरवुड्स लगाए गए हैं जहाँ पर डेड ग्रास भी रखा हुआ है जलाने के लिए. विच सिट अ लार्ज वेसल, और एक बड़ा सा वेसल है जिसके अंदर सिजलिंग स्पैनिश लीव्स, जो पालक के जो पत्ते हैं वो बन रहे हैं. ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और ग्राउंड पर बहुत ही बड़े बड़े एल्यूमिनियम के बर्तन में मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स चॉप करके रखी हुई है. अ फ्रेल यंग वुमन, फ्रेल का मतलब होता है वीक, तो एक वीक वुमन है वो कुक कर रही है खाना. इज कुकिंग विथ इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और जो वुमेन है वो पूरी फैमिली के लिए शाम का खाना बना रही है. थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स, और जो स्मोक की वजह से उसकी आइज़ में बहुत ज़्यादा पानी आ गया है. शी स्माइल, मगर फिर भी वो जो है वो लेखिका को देख करके स्माइल करती है. शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और वो मुकेश के जो एल्डर ब्रदर है उनकी वाइफ है. नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, और यहाँ पर ये पता चलता है कि वो जो मुकेश का जो भाई है बड़ा, उन दोनों के बीच में ज़्यादा ईयर्स का वो डिफरेंस नहीं है, दोनों छोटे छोटे हैं. मुकेश भी छोटा है तो उसका भाई भी छोटा होगा, तो यहाँ से ये पता चलता है कि उन दोनों की चाइल्ड में ही बचपन में ही शादी हो गई थी. शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज बहू, और अब वो एक घर की क्या है बहू है, बहू की तरह उसको माना जाता है. द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, और घर की वो डॉटर इन लॉ है. ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, और वो 3 लोगों को मतलब 3 लोगों का सारा काम वो करती है अच्छे से. वो इंचार्ज है 3 लोगों की. किसकी हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड की यानी कि मुकेश के एल्डर ब्रदर की, मुकेश की एंड देयर फादर, और उनके फादर की. व्हेन द ओल्डर मैन यानी कि जो उसके फादर है वो एंटर्स शी जेंटली विथड्रॉ बिहाइंड, और जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करते हैं वो तुरंत ही एक ब्रोकन वॉल के पीछे जाकर के छिप जाती है. एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हिज फेस, और अपना जो घूंघट है वो फेस तक ले आती है.
अपना फेस ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, और मतलब कि मेल एल्डर्स होते हैं उनके सामने आने से पहले जो रूल है कि डॉटर इन लॉ जो होती है उनको अपना फेस ढक लेना चाहिए। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पोवराइज्ड बैंगल मेकर, और इस केस में जो एल्डर है वो क्या है, इम्पोवराइज्ड बैंगल मेकर है, बहुत ही लंबे समय से वो बैंगल बनाता आया है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर, सबसे पहले वो टेलर था, देन अ बैंगल मेकर, और फिर वो एक बैंगल मेकर बना। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, और वो अपने घर को रिनोवेट करने में, फिर से बनाने में फेल हो गया। सेंड हिज टू सन टू स्कूल, और अपने बच्चों को भी स्कूल नहीं भेज पाया। ऑल ही हैज़ मैनेज्ड टू डू हिज टीच दम वॉट ही न्यूज़, और वो जो कुछ भी जानता था वो अपने बच्चों को उसने पढ़ाया समझाया, और वो क्या जानता था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, बैंगल्स बनाने का आर्ट। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश grandmother who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangle। और जो मुकेश की जो ग्रैंड मदर रहती है वो कहती हैं कि जो ये सब जो हो रहा है, ये सब जो भी हुआ है वो सब इनके कर्म के रीज़न से हुआ है। शेष मुकेश ग्रैंड मदर हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, जिसने अपने खुद के हस्बैंड को देखा है, गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल, जो कि खुद अपनी जो आँखें हैं उसको खो चुका है, ब्लाइंड हो चुके थे एक्चुअली, अब है नहीं, और वो अंधे हो गए थे। कैसे, क्या करते हुए, पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, और जो बैंगल्स के जो ग्लास होते हैं उनको पॉलिश करते वक्त ऐसा हुआ था। कैन अ गॉड गिवन लीनेज इवन बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, और मुकेश की जो ग्रैंड मदर रहती है वो कहती है कि ये इसके कर्म है, मतलब कि इसका जो नसीब है वो यही है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, जिसने कि अपने खुद के हस्बैंड को देखा हुआ है, गो ब्लाइंड, अंधा होते हुए, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, किसकी वजह से, पॉलिश करते समय, ग्लास ऑफ बैंगल को पॉलिश करते समय जो डस्ट रहता है उसकी वजह से अंधा होते हुए उसने देखा है अपने हस्बैंड को। कैन अ गॉड गिवन लीनेज इवन बी ब्रोकन, क्या भगवान के बनाए हुए जो ये सब चीज़ हैं इन सभी को कोई तोड़ सकता है, शी इम्प्लाइज, वैसे सोचती है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस, और जो लोग भी बॉर्न हुए हैं बैंगल मेकर्स के कास्ट में, तो वो लोग और कुछ नहीं देखे, पर क्या देखे, बैंगल्स देखे। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड में, इन एवरी अदर हाउस, और बाकी सभी हाउसेस में भी, एवरी अदर यार्ड, और भी जितने यार्ड्स है वहाँ पर, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद की हर एक सड़क पे। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ रेनबो। जितने भी बैंगल्स के कलर होते हैं वो बहुत सारे कलर्स के होते हैं, रेनबो में से जितने भी कलर्स हम लोग निकालेंगे उन सभी कलर्स के जो बैंगल वह बनते हैं। lie in mounts in unkempt yard are built on 4-wheeled hand cart pushed by young men along the narrow lanes of shanty town। और जो यहाँ जो भी बैंगल्स बनते हैं उनको जो लोग हैं वो लाद करके एक जगह से दूसरे टाउन पर ले जाया करते हैं, धकेलते हुए गलियों में भी ले जाते हैं और अंधेरी झोपड़ियों में भी ले जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स मतलब कि हट में, झोपड़ी में, डार्क झोपड़ी में जिसमें बहुत अंधेरा हो, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, जहाँ पर कि ऑयल लैम्प्स जल रही हैं, सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर, जो कि जो बॉयज़ एंड जो गर्ल्स हैं वो अपने फादर और मदर के साथ वहाँ पर बैठी हुई हैं।
वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स। और वहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी कलर्ड ग्लास हैं उनको बैंगल्स के सर्कल में एडजस्ट कर रहे हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू लाइट आउटसाइड। और उनकी जो आइज़ हैं वो इस तरीके से एडजस्ट हो गई हैं कि वो अंधेरे में ही ज़्यादा देख पाती हैं, उजाले में नहीं देख पाती हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर देयर बिकम एडल्ट्स। और दैट्स वाई, इसीलिए जो उनकी जो आइज़ हैं, जो उनकी देखने की जो क्षमता है वो लोग खो देते हैं बिफोर देयर बिकम एडल्ट। और बड़े होने से पहले, जवान होने से पहले वो लोग अपनी देखने की जो क्षमता है वो खो देते हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्राप पिंक ड्रेस, सिट अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन। और सविता एक यंग गर्ल है जो कि पिंक कलर का ड्रेस पहनी हुई है, वो एक एल्डर वुमन के बिसाइड बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास, जो ग्लास है उसको सोल्डर कर रही है, मतलब बैंगल के शेप में बना रही है। एज हर हैंड्स मोर मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन। और उसके जो हैंड्स हैं वो बिल्कुल मशीन की तरह बिल्कुल वर्क कर रहे हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल शी हेल्प्स मेक। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। और जो लड़की है वो ये बिल्कुल भी नहीं जानती है कि वो जो बैंगल्स बना रही है उनका क्या महत्व है, क्यों मतलब उसको इतना ज़्यादा लोग पहनते हैं। शी हेल्प्स मेक, जिसको वो बनाने में हेल्प कर रही है। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, जो कि सिम्बलाइज करता है एक इंडियन वुमेन के सुहाग को। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जो कि शादियों में बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, जो कि एक दिन उसे सडनली ही पहनाया जाएगा। When her head is draped with a red veil, जिस दिन उसके सर पे एक रेड कलर का दुपट्टा रखा जाएगा। वेल मतलब रेड कलर का, रेड वेल। हर हैंड्स डाइड रेड, और उसके हैंड को लाल किया जाएगा। विद हैना मतलब कि मेहंदी लगाया जाएगा रेड कलर का। रेड बैंगल्स रोल टू हर रेस्ट, और रेड कलर का जो बैंगल्स है वो भी उसे पहनाया जाएगा। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और तब वो एक ब्राइड बन जाएगी, एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकम वन मेनी ईयर्स अगो, जैसे कि जो उसके बगल में जो ओल्ड वुमन बैठी हुई है वो भी कुछ सालों पहले वैसी ही बनी थी, दुल्हन बनी थी, वैसे ही वो भी हो जाएगी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन देयर आइज, और वो जो वुमन है उसके भी हाथ में बैंगल्स है मगर उसकी आंखों में वो चमक नहीं है। एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, और वो जो बैठी रहती हैं वो कहती हैं कि एक वक्त से उन्होंने खाना भी नहीं खाया है, ड्रेन्ड ऑफ जॉय। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, और वो ये बताना चाहती है कि अपनी पूरी लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी में वो एक बार भी एक टाइम का खाना भी अच्छे से नहीं खाई हैं। दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड हर हस्बैंड, एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। उसके जो हस्बैंड रहते हैं, जो कि एक ओल्ड मैन रहते हैं विद अ फ्लोइंग बियर्ड, जिनका कि जो बियर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, और वो कहते हैं कि मैं बैंगल्स के अलावा और कुछ भी नहीं जानता हूँ। ऑल आई हैव डन, मैंने आज तक जो कुछ भी किया है वो बस इतना किया है कि अ हाउस फॉर फैमिली टू लिव इन, मैंने एक घर बनाया है जिसमें कि जो मेरा परिवार है वो रह सकता है या रहता है। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, और ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि इफ़ ही हैज़ अचीव्ड मेनी हैव फेल्ड इन देयर, कि क्या उसको ऐसा कुछ मिल रहा है जो और लोगों को नहीं मिल पाता, जैसे कि उसके सिर पर छत है। ही हैज़ रूफ ओवर हिज हेड। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनी थिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। चूड़ी बनाने के धंधे को जारी रखने के अलावा किसी भी चीज़ के लिए पैसा न होने की जो
चिल्लाहट हर घर में गूंजती है, rings in every home, the young man echo the lament of their elders। और यही बात जो उसके उस ओल्ड मैन के भी जो बड़े जो बुजुर्ग थे वो भी यही बात इसी बात के लिए मतलब बोलते थे। The young man echo the lament of their elders, little has moved with time it seems in Firozabad, year of mind-numbing toil have killed our initiative and ability to dream। और जिस तरीके से पूरे फिरोज़ाबाद में केवल बैंगल्स का ही जो बिज़नेस है वो चलता रहा और बढ़ता रहा उस तरीके से, और जो लोग हैं वहाँ फिरोज़ाबाद के वो लोग और कुछ करने का जो ड्रीम है वो बिल्कुल भी भूल ही गए। अब वहाँ पर कोई भी ऐसा जो बच्चा है वहाँ अगर पैदा होता है, जन्म लेता है, तो उसको भी बचपन से ही वही बैंगल बनाना सिखाया जाता है और वो बड़ा होकर के भी वही बनाता रह जाता है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव। और जो लेखिका रहती है वो कहती है, जो लड़की रहती है वो कहती है कि आप लोग अपना एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते हैं, एक ग्रुप टाइप का। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, जो वहाँ पर यंग मैंस का जो ग्रुप रहता है वहाँ उन लोगों से पूछती है, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप देयर फादर एंड फोर फादर। जो कि एक ऐसे विशियस सर्कल में फंसे हुए, एक ऐसे सर्कल में फंसे हुए हैं जिसमें कि उनके फादर्स और उनके जो फोर फादर्स हैं वो भी इसमें फंसे थे और आज ये लोग भी इसी में फंसे। मतलब कि वो लोग भी चूड़ियाँ ही बनाते थे और अब ये लोग भी बनाते हैं। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम लोग ऑर्गेनाइज हो जाए, एक साथ एकजुट हो जाए, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड। तो जो लोग वहाँ बैठे रहते हैं यंग मैन, वो कहते हैं अगर हम लोग एक साथ अगर एकजुट भी हो जाए तो भी वहाँ पर जो पुलिस है वो हम लोगों को किसी न किसी बात में फंसा करके हमें बीट करेगी, मारेगी, या फिर हम लोगों को जेल में भी डाल सकती है फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ इलीगल करने के अपराध में दे से, वो लोग कहते हैं। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, और उन लोगों के बीच में कोई भी ऐसा कोई लीडर नहीं था। नो वन कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और कोई भी उनकी हेल्प इस बात में नहीं करता था कि वो चीज़ों को और दूसरे ढंग से भी देखें। देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, और जिस काम से उनके फादर जो थे वो लोग टायर्ड हो गए थे, उसी काम से आज ये लोग भी टायर्ड हैं। दे टॉक endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice। और वो केवल इसी तरीके की बातों को करते रहते हैं जो कभी ख़त्म ही ना हो, जैसे कि उनकी गरीबी के ऊपर, उनकी लालच, उनका अन्याय, इन्हीं सब के बारे में वो हमेशा बात करते रहते हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, और उन लोगों को सुनने के बाद वो दो तरह के वर्ड्स को वहाँ महसूस करती है। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक ऐसी फैमिली जो कि पूरी की पूरी क्या है, पॉवर्टी से घिरी हुई है, गरीब है। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, और उनके ऊपर किस चीज़ का बर्डन है कि वो उस कास्ट में पैदा हुई है। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, और अदर जो दूसरा एक वर्ल्ड है वो क्या है, साहूकार्स का है। द मिडल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, और दूसरा जो वर्ल्ड है वो इन सब का है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और एक साथ सारा भार जो है वो बच्चों के ऊपर उन्होंने डाल दिया है जिसको वे उतार नहीं सकते हैं। टुगेदर दे हैव बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्टेड एज नेचुरली एज हिज फादर। इससे पहले कि वो लोग इसके बारे में जागरूक हों, वह इनको अपने पिता की तरह स्वीकार कर लेते हैं। कुछ भी करने का मतलब होता है टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ भी करने का मतलब होता है would mean to dare, and daring is not part of his growing up। साहस करना उसके बड़े होने का हिस्सा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, when I sense a flash of it in a मुकेश, अगर वो मुकेश की जो चमक है अगर वो उसको देखती है
आई एम cheered. I want to be a motor mechanic. ही रिपीट्स। और फिर दोबारा वो जो मुकेश है वो दोबारा कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गराज, और वो एक गराज में जाना चाहता है। एंड लर्न बट द गराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। और वो जिस गराज में जा कर के सीखना चाहता है वो उसके घर से बहुत ही ज़्यादा दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। और वो कहता है कि मैं चल के चला जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। और वो पूछती है कि क्या मतलब आपको भी प्लेन उड़ाने जैसा कोई ड्रीम है। ही इज़ सडनली साइलेंट, और वो तुरंत ही चुप हो जाता है। नो, ही सेज स्टारिंग एट द ग्राउंड इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the street of his town. Few airplanes fly over फिरोज़ाबाद। और उसके जवाब में वो कहता है, जो मुकेश रहता है उससे जब लेखिका पूछती है कि क्या तुम प्लेन चलाने का भी सपना देखते हो, तो वो बोलता है नहीं, और वो नीचे ज़मीन को देखता है। वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है इस बात को सोच करके, और वो बोलता है कि वो केवल कारों के ही सपने से संतुष्ट है जिसको कि वो अपने शहर में चलते हुए देखता है। फिरोज़ाबाद के ऊपर से भी बहुत सारी हवाई जहाज़ उड़ते हैं, उनको वो देखता है। तो इसी तरीके से दोनों स्टोरीज यहाँ पर ख़त्म होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जल्दी मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।